मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा साधारण नमन। मित्रों, हर रोज की भांति आज हम फिर से भगवान का ध्यान करेंगे और आप भी मेरे साथ ध्यान कीजिए। ओम वसुदेव सुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम एक समस्या जो हम सब समय समय पर हमारे सबके सामने आती है और हम उस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं और वही समस्या हमें कई बार ओवरवेलम कर लेती है, ओवर पावर कर देती है। अर्जुन भी ऐसी एक समस्या से ओवर पावर कर लिया गया था और उस समस्या में जब वो जूझ रहा था, अपने अंदर मन में ही उसके द्वंद्व चल रहा था कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। एक तरफ उसके मन में आता है कि क्योंकि वो एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय के नाते युद्ध करना मेरा कर्तव्य कर्म है, ये पुण्य कर्म है, मुझे करना ही चाहिए। और दूसरी तरफ उसके एक विचार ये आता है कि क्योंकि सामने मेरे सब सगे संबंधी हैं तो युद्ध करने में उनकी हत्या होगी, तो यदि मैं स्वेच्छा से युद्ध का त्याग कर दूं तो शायद ये मेरे लिए बहुत बड़ा त्याग होगा और मैं राज्य की भी कामना छोड़ दूं और हर तरह की कामना छोड़ दूं तो ये शायद मेरे लिए अच्छा कृत्य होगा। तो इसी में वो कंफ्यूज हो जाता है और इस कंफ्यूजन में, बल्कि यूँ कहिए कि कंफ्यूजन कम है और उसको क्लैरिटी ज़्यादा है। थोड़ी सी क्लैरिटी इस बात की ज़्यादा है कि युद्ध न करना मेरे लिए श्रेयस्कर है, इस पक्ष में वो ज़्यादा दिखाई देता है। और इसी के वशीभूत होकर वो बोलता है नयोत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। ऐसा कहकर वो चुप हो गया और उसने अपने धनुष बाण रख दिए। और वो उन्हीं के, उससे पहले वो उसी युद्ध न करने के बारे में ही उसने बहुत सारे तर्क दिए। हम सब भी अपने जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याओं को फेस करते हैं और या हम कोई बड़ा लक्ष्य लेके चलते हैं और जब लक्ष्य हमें बड़ा दिखाई देता है तो हम उस लक्ष्य को फेस करने से डरते हैं, एक इजी रास्ता अपनाने लगते हैं और उस इजी रास्ते अपनाने के पक्ष में हम भिन्न भिन्न प्रकार के तर्क स्वयं को देते हैं कि जी ऐसा तो मेरे लिए संभव नहीं है। हमारा मन ही हमें तर्क देने लगता है, इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, इतनी तो बुद्धि मेरे पास नहीं है, इतने तो मेरे पास संसाधन नहीं है और इसलिए ऐसा जो ये लक्ष्य है ये तो बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर लिया जाए। तो हम अपनी इंद्रियों का, अपने मन का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देखने लगते हैं। अर्जुन भी लगभग वैसा ही कर रहा था। अब उस परिस्थिति में, लेकिन वो उसकी एक सेल्फ इमेज भी थी, तो उसकी उस सेल्फ इमेज ने उसको बचाया। उसकी एक सेल्फ इमेज ये थी कि मैं एक श्रेष्ठ पुरुष हूँ, मैं आर्य हूँ, तो ये इमेज ने उसको बचाया। अब जब वो उसको कन्फ्यूजन हुआ तो उसके पास दो रास्ते थे, दो ऑप्शंस थे। पहला रास्ता ये था कि जो उसके अंदर जो तर्क आ रहे थे युद्ध न करने के बारे में, उन्हीं तर्कों से वो संतुष्ट हो सकता था और वो निर्णय ले सकता था कि मैंने तो भगवान अपना युद्ध करने का ना करने का निर्णय ले लिया है और अब आप भी अपने घर जाइए, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। दिस कुड हैव बीन द फर्स्ट ऑप्शन, जो कि हम में से जो ज़्यादा लोग सांसारिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं वो इसी ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं। लेकिन अर्जुन ने ये ऑप्शन चूज़ नहीं किया। अर्जुन ने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया। उसने अपने अंदर मन में जो द्वंद्व चल रहा था उस आवाज़ को, वो डिसीजन नहीं ले पाया, लेकिन उसने उसको अनसुना भी नहीं किया, उसने उसको इग्नोर नहीं किया। उस आवाज़ को उसने सुना और उसके ऊपर उसने थोड़ा बहुत जितना भी वो उस परिस्थिति में चिंतन कर सकता था सोचा, और ये सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि ये इस समस्या से पार पाना मेरी बुद्धि के बस की नहीं है, मेरी बुद्धि इसमें इस समय मेरा विवेक काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसने भगवान को गुरु बनाया। ऐसा ही विकल्प हम भी चूज कर सकते हैं और हमें चूज करना चाहिए कि जब हमारी बुद्धि, हमें लगे कि हमारी ये बुद्धि से बाहर की चीज़ है या हमारी सामर्थ्य से बाहर की चीज़ है, तो हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। और ईश्वर की शरण में जाने से, क्योंकि ईश्वर
तो अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कुछ भी संभव नहीं है। और वही ईश्वर हमारे अंदर मौजूद है। तो हमारे लिए तो वो विकल्प नहीं है कि उनके अर्जुन के पास तो विकल्प था कि साक्षात भगवान उनके सामने बैठे थे, हालांकि उनको ये उस समय ज्ञात नहीं था कि साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी उनके परम मित्र थे और उनको अपने आप से सुपीरियर भी समझते थे। तो ये हमारे पास विकल्प नहीं होता है, पर ये विकल्प हमारे पास होता है और हमें अज्ञान की वजह से उस विकल्प को हम जानते नहीं है कि हमारे पास वो विकल्प है, और इसलिए हम उसका इस्तेमाल भी नहीं करते। तो वो विकल्प हम सबके पास होता है। और वो विकल्प क्या है? वो विकल्प है कि भगवान कहाँ पर है। भगवान कहाँ पर है? वो भगवान हमें बता रहे हैं कि मैं आपके हृदय में सदैव मौजूद हूँ, मैं आपके हृदय में सदैव मौजूद हूँ। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च, मैं सबके हृदय में नित्य स्थित हूँ। मत्तः स्मृतिर्ज्ञान, मुझसे ही स्मृति है, मुझसे ही ज्ञान है और मुझसे ही स्मृति का अभाव है। जो हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं, पुरानी चीज़ों को, वो भी भगवान कह रहे हैं कि वो भी मेरी वजह से है। अपोहनम च वेद ही सर्वै अहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांतकृत, वेद को रचने वाला, वेद का रचयिता भी मैं ही हूँ। वेदांतकृत वेद विदेव चाहम, और वेद के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूँ। तो हमें उस ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। यह है 15वें श्लोक का 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। और इसी बात को 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भी भगवान ने रिपीट किया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर हम सबके हृदय में, ईश्वर प्राणियों के हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय में तिष्ठति, बैठते हैं, रहते हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, और वो अपनी माया से जो उस यंत्र पर चढ़े हुए हैं, यंत्र पर चढ़े हुए अर्थात जिन्होंने अपना तादात्म्य इस शरीर के साथ बनाया हुआ है, जो शरीर को कहते हैं कि मैं ये शरीर हूँ या ये मेरा शरीर है, जो ऐसा मानते हैं, उनको मैं भ्रमित करता रहूँ, उनको मैं कंफ्यूज करता रहता हूँ अपनी माया के द्वारा। तो हमारे पास ये दोनों विकल्प हैं कि हम उस माया से भ्रमित होना चाहते हैं या हम नहीं होना चाहते हैं। हम अपने स्वभाव के वशीभूत होकर कार्य करना चाहते हैं या स्वभाव से ऊपर उठकर करना चाहते हैं। दोनों विकल्प हमारे पास होते हैं। तो जब भी हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति आए कि हम जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, ओवरवेल्म हो रहे हैं, तो हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। और ईश्वर की शरण में जाने के बाद उस ईश्वर का रोल भी हमें स्वयं ही करना होगा। उस ईश्वर का रोल भी हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। कैसे? पहले हमें अपनी एक सेल्फ इमेज बनानी है, जो कि एक ग्रेट इंसान की होनी चाहिए। और उस ग्रेट इमेज से जब भी कोई हमारा व्यवहार डेविएट करता हमें दिखाई दे तो हमें वही दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक याद करना चाहिए। और वो श्लोक क्या है? ध्यान से सुनिए। क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। दोबारा रिपीट करूंगा। क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। तो मित्रों, ये आप अपने आप को ही एक तरह से डांट रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आपके अंदर का जो ईश्वर के जो मौजूद है, जो आपके हृदय में विद्यमान है, वो ही आपको डांट रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र। अब यहाँ प्रथा का नाम क्यों लिया है? कि प्रथा जो है वो कुंती का बचपन का नाम था, और कुंती एक वीर क्षत्राणी थी, और इसलिए उन्होंने अर्जुन को लताड़ा कि तुम एक वीर क्षत्राणी के पुत्र हो और तुम युद्ध भूमि में कायर जैसी बात कर रहे हो, तो तुम इस कायरता को, नपुंसकता का छोड़ो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। नए तत्व ये पद्धति, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये तुम्हारी छवि है, ये तुम्हारी सेल्फ इमेज है, इसके बिल्कुल विपरीत है, इसको छोड़ दो। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नए तत्व ये पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को, ये जो तुम राग से वशीभूत हो गए हो अपने कुटुंब के बारे में, और धर्म से, अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हो, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, हे ऐसे अर्जुन जिसके नाम सुनते ही शत्रुओं का ताप बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तुम वो हो। याद करो तुम कौन हो, याद करो अपनी छवि को, याद करो अपनी सेल्फ इमेज को। तुम्हारा जो ये आचरण है, ये बिल्कुल भी तुम्हारे उस छवि के अनुकूल नहीं है, इसलिए तुरंत इसको छोड़कर और तुम खड़े हो जाओ।
ये कार्य मित्रों हमें स्वयं के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि हमें अपना कल्याण स्वयं ही करना पड़ेगा। उद्धरेत आत्मना आत्मानं आत्मानं अवसादेत आत्मैव हि आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हमें आत्मा से स्वयं का उद्धार करना होगा। हमारा उद्धार करने के लिए कोई और नहीं आएगा। हमें अपने अंदर की छिपी हुई ताकत को, जो हमारे अंदर ईश्वर बैठे हैं, विद्यमान हैं, उन्हें इन्वोक करना होगा, उन्हें जगाना होगा, उनका आह्वान करना होगा। और जब हम उनका आह्वान करेंगे, हम श्रद्धापूर्वक उनका आह्वान करेंगे, अटल विश्वास उनमें रखेंगे, अटल श्रद्धा रखेंगे, तो वो निश्चित ही हमारी मदद के लिए आएंगे। बस कंडीशन केवल एक ही है कि हमारा जो भी लक्ष्य हो, वो लक्ष्य जन कल्याण उसमें मिला होना चाहिए, केवल और केवल स्वार्थ सिद्धि नहीं। जन कल्याण हो, किसी का बुरा ना चाहें हम, तो ईश्वर हमारी अवश्य मदद करेंगे। और ईश्वर को अवश्य इन्वोक कीजिए और जब भी जरूरत हो उनकी शरण में जाइए, आपकी वो अवश्य मदद करेंगे, हर कीमत पर, हर हाल में। जय श्री राम, भज गोविंदम। आप सबसे मेरा पुनः विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।